हाय हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो लेक्चर जो वीडियो हमारी आपको वीडियो जो हमारी 10 थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन जो बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, देख लीजिए। अभी उसको बता देते हैं हम कि इफ़ मोड जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है तो प्रूव दैट जेड -1 और जेड +1, यहाँ कंडीशन लगा देते हैं जेड नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। इज अ प्योर इमेजिनरी, क्या निकल जाता है भाई, इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो व्हाट विल यू कंक्लूड, तो क्या कंक्लूड निकालेंगे, चलिए वही बताते हैं क्या कंक्लूड निकालेंगे हम लोग। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। हम दिख रहा है हमें कि जेड इसकी वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये 1 दिया हुआ है और इस हिसाब से जेड की वैल्यू होती क्या है, एक्स प्लस आयोटा होता है। मतलब मोड मेरा एक्स प्लस आयोटा है इक्वल टू 1 हो गया। यानी रूट अंडर अगर हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हमको दिख गया। चलिए अब इस चीज़ को हम लोग प्रूव करते हैं, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है ये वाला से, ये देख लेते हैं। तो नाउ जेड -1 और जेड +1 यही दिया हुआ है, इसे देखते हैं क्या कंक्लूजन हमको आता है। तो एक्स प्लस आई ओटा वाई -1 और एक्स प्लस आई ओटा वाई +1 यही है। हम इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, बस यही करना था। अब रेशनलाइज कर देते हैं, एक्स प्लस 1 माइनस आई ओटा वाई, फिर एक्स प्लस 1 माइनस आई ओटा वाई से, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर -1 आ जाएगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस आई ओटा वाई एक्स -1 होगा, फिर अब प्लस आई ओटा वाई से करेंगे एक्स प्लस 1, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, लेकिन आई स्क्वायर का तो माइनस होता है इसलिए प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन है, ज़रा सा आप लोग इसको अच्छा से समझेंगे, माइनस तो ये प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। हाँ देखिए ऊपर में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से प्लस है आई ओटा वाई हम बाहर ले लेते हैं, तो एक्स प्लस 1 बचेगा, यहाँ से लिया मैंने, और ये माइनस में आपको एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ये कट रहा था इसलिए हमने उस तरह से लिया। एक्स प्लस 1 इसी तरह से रहेगा प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो 0 है ना, ये वाला पार्ट पूरा 0 है। तो अगर ये पार्ट 0 है, देखिए ये पार्ट हमने 0 निकाला था, आगे देखिएगा आप, तो क्या बचेगा, आई ओटा वाई और 2, साथ में 2 भी है, अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट बन गया, जेड आ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आ गया। हालांकि कंक्लूजन दोनों निकलेगा, अगर हम ये वाला गिवन वाला यूज ना करें तो दोनों कंक्लूजन निकलेगा मेरा, ठीक है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको और भी कई मेथड से बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम इसी मेथड से बनाए थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा नंबर का स्टूडेंट्स। इफ़
जेड की वैल्यू दिया हुआ है आपको 2 माइनस आयोटा, और जेड टू वैल्यू दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा। बोलता है कि फाइंड करना है हमें, इसमें फाइंड करना है मोड Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आयोटा, इसका मोड, यही हमें फाइंड करना है। तो सिंपल है, फाइंड कर सकते हैं आराम से, बस पुट कर दीजिए Z1 के जगह पर ये और Z2 के जगह पर वो। तो पुट करके हम लोग चलते हैं आगे। 2 माइनस आयोटा प्लस हो जाएगा, Z2 की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस आयोटा, प्लस 1 हो गया। नीचे में 2, ये 2 है, माइनस आयोटा, फिर माइनस, तो Z2 अब वो पूरा माइनस हो जाएगा, फिर प्लस आयोटा। क्या दिखा इसमें, देखिए, काटते हैं हम आपको, ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा आयोटा, यहाँ पे भी ये वाला भी ख़त्म, बस और कुछ नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऊपर में 3 दिख रहा है हमें, और नीचे नीचे 1 माइनस आयोटा दिखा, मोड में है ये। ठीक है, अभी आयोटा नीचे से हटाना है हमें, तो 3 इसी तरह से छोड़ देते हैं। 1 प्लस आयोटा से रेशनलाइज जब करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। फाइनली आंसर क्या आएगा, 3 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2 मोड में। ठीक है, 3 प्लस 3 आएगा, ऊपर में वो एक ये है और एक ये है और एक ये, तो 4 हो जाएगा ना यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 नहीं 4। इसको ज़रा ठीक से लिख देते हैं, 4 है ये। ठीक है, 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 2 आयोटा आएगा। मोड में है तो मोड में आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, रूट अंडर 2 का स्क्वायर तो 4 और फिर 2 का स्क्वायर 4, यानी 2√2। ये फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स, यही हमको निकालना था। चलिए, यही क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ से, तो इसका मैंने आंसर निकाल दिया। अब अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर का। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो, मतलब कोई जीरो ना आए, कोई वैल्यू आए, है ना। अच्छा, नॉन ज़ीरो इंटीजर बोला है। सॉल्यूशन फ्लोइंग ऑफ द इक्वेशन क्या, 1 माइनस 1 आयोटा एक्स इक्वल टू 2 द पावर एक्स, यही है। चलिए सॉल्व करते हैं। अभी मान लेते हैं कि ऊपर में एक्स नहीं है, 1 माइनस 1 का मोड होगा, क्या होगा, तो √2 आएगा। आप चेक कर लीजिएगा इसका निकाल के। एंड नाउ तो √2 का एक्स हो गया इक्वल टू 2 का पावर एक्स हो गया। तो √2 का मतलब क्या हुआ, 1 बाई ये हो गया पूरा का पावर, और इसका पावर एक्स था इक्वल टू 2 का पावर एक्स। तो ये फाइनली आंसर क्या आएगा, 2 का पावर एक्स बाई 2 आ जाएगा ये। तो जब बेस सेम हो तो ऊपर का पावर बराबर कर देते हैं, तो एक्स बाई 2 इक्वल टू एक्स। तो एक्स से काटेंगे नहीं, हम एक्स को एक तरफ लाएंगे, 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। और जब सोल्व करेंगे तो x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा।
ठीक है, माइनस एक्स इक्वल टू जीरो यानी एक्स की वैल्यू जीरो आ गया। ठीक है, चलिए अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर का होगा, वो हो जाएगा हमारा फोर्थ नंबर का। इफ़ जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईओटा वाई, प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट मोड एक्स प्लस मोड वाई लेस देन इक्वल टू √2 मोड जेड, यही हमें प्रूव करना है। देखिए इसको हम किस तरह से प्रूव करते हैं। प्रूफ में चलते हैं, तो प्रूफ में चलेंगे तो जेड एक्स, एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ये मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे जेड है। अब हम इधर भी स्क्वायरिंग इधर भी स्क्वायरिंग करते हैं दोनों तरफ, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, पूरा का स्क्वायरिंग हो जाएगा ना। हाँ जी, पूरा का स्क्वायरिंग हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा स्क्वायर। ये 2 हो जाएगा और ये जेड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाता है। ठीक है जी, अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ये हो जाएगा आपका 2z का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए अब यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 2 मोड एक्स मोड वाई लेस देन इक्वल टू 2। ये इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे बताए हैं, क्योंकि अगर जेड की वैल्यू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें एक प्रोसेस करेंगे जो, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो दिखाना है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मोड एक्स मोड वाई लेस देन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। हम इधर सबको ले आए, अगर सबको हम ये साइड ले आते हैं, सबको ये साइड लाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 मोड एक्स मोड वाई लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब माइनस सब में से कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाइनली आंसर क्या आएगा, लेस देन था। अच्छा, माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। याद रखिएगा, जब भी माइनस से ये कीजिएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई किए हैं तो इनइक्वालिटी चेंज, मल्टीप्लाई कीजिए या फिर कॉमन लीजिए या डिवाइड कीजिए, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मोड इसको मोड लिख सकते हैं, इसको भी मोड में डाल सकते हैं -2, ये इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया पूरा। अच्छा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, कि स्क्वायर में है तो अलग अलग एक्स का स्क्वायर तो फिर रूट में ना आ जाएगा, फिर नहीं तो फिर यहाँ गड़बड़ा जाएगा। तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड एक्स माइनस मोड वाई का होल स्क्वायर टोटल का। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जो कि ट्रू है। यही बोल रहा था करने के लिए, मैंने कर दिया बस, और कुछ नहीं, इसमें और कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, हो गया। इसलिए इसको लिख सकते हैं हम, ये प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 मोड जेड, यही हमें प्रूव करना था। हो गया प्रूव, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। ये आपको और भी क्लियर होगा जब हम आगे का एक पॉइंट बताने वाले हैं। देखिए वर्किंग रूल हम बता दे रहे हैं इसका, वर्किंग रूल, अगर Z1 प्लस Z2
का मोड लगा हो तो हम इसे लेस देन इक्वल टू बोल सकते हैं Z1 प्लस Z2, ये बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अगर ये चीज़ को माइनस में कर दें, Z1 माइनस Z2 कर दिया मैंने, तो फिर ये वाला ग्रेटर देन हो जाएगा। अभी हुआ था ग्रेटर देन, ये Z1 माइनस Z2, माइनस में पहला वाला पर खेला होगा, प्लस में पहला वाला छोटा होगा और दोनों के, ठीक है। और ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड भी देख लीजिए ज़रा सा। Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन इक्वल टू, हम इसको आगे पीछे भी कर देंगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, इसको यहाँ ले आए हम और इसको यहाँ ले गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग सोल्व करते हैं। पहला, इफ़ जे मोड में Z माइनस 4 प्लस 3 आयोटा लेस देन इक्वल टू 2, तो फाइंड द लिस्ट एंड द ग्रेटेस्ट। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मोड Z। देखिए किस तरह से निकलेगा। इसको हम 2-3 मेथड से बनाएंगे। पहला तो हम जो बताए हैं उस पर बनाते हैं। तो गिवन जो है, क्या है गिवन हमारा? गिवन है Z माइनस 4 प्लस 3 आयोटा मोड में है लेस देन इक्वल टू 2। तो इसको हमको 2 टुकड़ों में तोड़ना है इसको, क्योंकि यही वाला पार्ट ना बनेगा। तो ये 2 को हम आगे कर लेते हैं, 2 हमारा क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, छोटा होगा ये 3 आयोटा। ये क्लियर है। अब देखिए, यहाँ से 2 कंडीशन इसका निकलेगा। अभी हमने बताया था इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग 2 कंडीशन यहाँ पे देखेंगे। क्या क्या कि इसको, ये पूरा पार्ट को इसको Z1 मान लें और इसको Z2 मान लें, तब तो बन जाएगा। तो पहला वाला पार्ट में हम इसको मोड Z बोल दें, और मोड Z बोल दिया मैंने, माइनस मोड 4, यहाँ भी माइनस हो जाएगा 3 आयोटा मोड में। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडीशन लागू होगा। अब इसको हम चेंज कर देंगे। इसको जब चेंज करेंगे तो मोड 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, ये वाला आपको अप्लाई करना है। इसी तरह से आपको जो बता रहे हैं, ये 2 कंडीशन को आपको, पहला ये, दूसरा ये, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये बात आपको समझ में नहीं आया, तो इसके लिए भी हम ट्रिक देते हैं आपको। पहले ये बात आप समझ लीजिए अच्छा से, ठीक है। तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर हम यहाँ से निकालेंगे। अभी ये वाला मोड Z को छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो है इसका क्या होगा वैल्यू, इसका तो हम 3 4 चौके 16, 3 3 9 5 हो जाएगा ऐड करने के बाद। तो -5, ये भी 5 माइनस मोड Z, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग लेते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं। तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू मोड Z माइनस 5। तो इसको अगर हम ये कर लें, इधर 0 कर दें, ठीक है, मोड Z लिख दें, -5 लिख दें, तो ये -2 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो 0, ये हो गया आपको -7, ठीक है। अब 7 को इधर ले आते हैं, तो ये 7 हो गया, ये हो गया इस तरीक़ा से। यानी हम इसको लिख सकते हैं मोड Z ग्रेटर देन इक्वल टू 7,
ये लिखेंगे मोड जेड ग्रेड, ये वाला इनक्वालिटी ये अब सही है, 7 बड़ा है यहाँ पे, इसीलिए इधर भी 7 बड़ा होगा। ये एक केस में आया, केस 2 लेते हैं। नीचे वाला जो कंडीशन दिया था क्या था, ये इस चीज़ को, तो क्या होगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस मोड जेड। इसको सोल्व करते हैं तो इधर हम कर देते हैं 0, तो इधर आ जाएगा -2 + 5 माइनस जेड। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 माइनस मोड जेड। अब माइनस मोड जेड को हम इस साइड ले आएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो मिनिमम वैल्यू, तो ये तो जेड से तो छोटा है, तो ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हो गया, और ये बड़ा है तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, लिखने का तरीका देखिए, यही दो आंसर है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है कि जेड हमारा है ये, है ना, तो मिनिमम वैल्यू आगे लिखेंगे, इससे बड़ा है ये, और 7 से क्या है, छोटा है, तो ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू हमें निकालना था, यही हो गया आंसर। अब ये सेकंड मेथड बताते हैं, आप सेकंड मेथड बता रहे हैं, ज़रा गौर से समझिएगा। जब इस तरह का कंडीशन होता है ना, तो ये वाला कंडीशन जहाँ भी दिख जाए आपको, a + i/b, ये वाला कंडीशन दिख जाए, है ना, <<c, इस तरह का, तो आपको ट्रिक लगाना है। क्या ट्रिक लगाना है हम बता देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू वैल्यू ऑफ जेड यहाँ जो होगा क्या होगा, c + √a² + b², ये ट्रिक है। और मिनिमम वैल्यू जो होगा जेड का, ये माइनस में हो जाएगा बस, a² + b²। तो चलिए देखिए, अप्लाई करते हैं हम लोग, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम शॉर्ट में लिख रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, ये सी का रोल कौन कर रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, सी का रोल क्वेश्चन में कौन कर रहा है, तो 2 कर रहा है। कहाँ क्वेश्चन है, हाँ यहाँ 2 कर रहा है, अब 4 और 3 है, माइनस में 4 है, 2 कर रहा है। ठीक है, तो 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हम 2 लिखेंगे, इसको मोड में रखना है ना, मोड में रखना है। ठीक है, और प्लस x और y, तो 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर मोड में, ये आएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो 7 यहाँ से मिला। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू हम बोले थे 7 आ गया। मिनिमम वैल्यू के लिए देखिए 2 - 5, क्योंकि यही आएगा, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो मोड से 3 निकलेगा बाहर, तो मिनिमम वैल्यू मिल गया। ये है ट्रिक। अब इसको थर्ड मेथड देखिए, एक थर्ड मेथड भी बताते हैं। थर्ड मेथड ज़रा सा लेंदी है, लेकिन समझ जाइएगा। थर्ड मेथड में मेरा क्या था, जेड -4 + 3 i/, ये था, और << 2। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे हमको मालूम है कि x + i/, होता है। ठीक है, तो हम यहाँ रख देते हैं x + i/y -4 + 3 i/, << 2। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, x -4 कर लिया अलग, और प्लस यहाँ से i/, बाहर ले लिया, तो y + 3 हो गया। ठीक है, << 2। ये किस तरह का फॉर्म बन रहा है, तो ये एक तरह का फॉर्म बन रहा है जो आप लोगों को मालूम होगा कि ये इस तरह का फॉर्म बन रहा है कि यहाँ पे
देखिए x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे होगा, और y की वैल्यू 3 है तो -3 है तो इसके इधर होगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये रेडियस का काम कर रहा है, ये वाला आप पढ़े होंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर में ही आएगा, है ना, प्लस x माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर आपका क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। तो ए और बी ये वाला आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, तो हम उस फॉर्मूला से चल रहे हैं, ठीक है। तो टू कहीं पे होगा, तो टू कहाँ पे होगा, मान लेते हैं यहाँ पे होगा, ठीक है, टू। तो इस पर एक सर्कल अगर बनाते हैं तो इस पर एक यहाँ से 2 रेडियस का सर्कल बनाते हैं अगर, तो मैक्सिमम पॉइंट इसका कौन होगा, ये वाला होगा। देखिए मैक्सिमम पॉइंट कौन होगा, ये होगा, और मिनिमम पॉइंट ये होगा इसका। और ये यहाँ 2 है, ये भी 2 है, रेडियस है, ठीक है। अब ये क्या है, 4 और 0 है, ये क्या है, -0 और -3 है, 0 और -3, 0 -3 है ये। तो हमें इस चीज़ को मिनिमम बोल रहा है, ये मिनिमम हुआ हमारा, ये मैक्सिमम हुआ। तो इसका लेंथ हमें मालूम करना होगा। किस तरह से करेंगे, तो देखिए किस तरह से होगा। इसको हम अगर इससे मिलाते हैं और इससे मिलाते हैं तो ये 4 है और ये -3 है, तो सेंटर हो गया हमारा 4 -3, सेंटर हमें मिल गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, 0 0 हो जाएगा ये, ठीक है, 0 0 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा हमारा, इसको अगर कुछ नाम दे, इसको ओ नाम देते हैं और इसको पी नाम दे देते हैं, तो ओ पी मेरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पाइथागोरस से निकालिएगा तो 5 हो जाएगा, तो मिल गया। तो दो तो पहले से मालूम है आपको, देखिए यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं इसका, आपको समझ में आएगा। ये वाला 2 तो पहले से मालूम है और टोटल 5 है, तो ये वाला कितना हो गया, 3। तो मिनिमम कितना हो गया यहाँ पे, 3, और मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ तक 5 और पहले और 2 इधर, तो मैक्सिमम ये है, तो कितना हो गया मैक्सिमम, 7। तो ये है 2 मेथड आपको बताया हमने, ये 3 मेथड। तो आप अच्छा से इसको समझ लीजिए, रिप्रेजेंट इस पर भी करके बना सकते हैं, उस पर भी करके आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और हम लोग कुछ अब अलग ढंग का क्वेश्चन देखने वाले हैं। किस तरह का क्वेश्चन होगा जरा देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्वेश्चन केवा नंबर का होगा पता नहीं, देख लेते हैं। पहला था ना, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में पहला था, तो ये हम दूसरा ले लेते हैं। इफ रूट अंडर ए आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, दिया हुआ गिवन है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट अंडर ए माइनस आयोटा बी इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। यहाँ कुछ देखिए दोनों सेम ही है, खाली माइनस को बदल दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रूट अंडर प्लस आयोटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ गिवन है, ये है ना क्वेश्चन के हिसाब से। तो हम स्क्वायरिंग अगर दोनों तरफ कर दें तो ए प्लस आयोटा बी मिलेगा इक्वल टू, इधर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, यही मिलेगा हमें। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो क्लियर है यहाँ तक। अच्छा आई स्क्वायर यहाँ माइनस हो जाएगा, आई स्क्वायर बोले तो वाई स्क्वायर हो गया ना, वाई का ये वाला स्क्वायर करेंगे तो वाई
आईओटा भी तो आएगा, तो आईओटा भी आएगा तो इसको हमको माइनस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब टेकिंग कर देंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, टेकिंग रियल एंड, या टेकिंग नहीं, कंपेयरिंग करेंगे ना, कंपेयरिंग, क्योंकि इधर भी है ना, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। तो a की वैल्यू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या हो गया 2xy, ये आपको मिलेगा। ठीक है, इसका एक सेकंड मेथड ही बताएंगे बहुत आसान तरीका से, लेकिन सेकंड मेथड में ज़रा सा दिमाग भी लगाना होगा आपको। ठीक है ना, वहाँ पे ये मिलेगा। तो हमें आपको किस चीज़ में लाना है, माइनस में लाना है। ठीक है जी, हमें क्या में लाना है, माइनस में लाना है। तो किस तरह से करेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं। पहला में से दूसरा को हमने घटा दिया। ठीक है, पहला में से दूसरा को घटा दिया तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये आएगा। ठीक है, ये a माइनस यहाँ पर कब आया होगा, जब आई स्क्वायर होगा तब ना ये माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, हम इसको भी आई स्क्वायर करेंगे। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ज़रा आप दिमाग से बोलिए, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आईओटा, इसमें आईओटा था, इसमें भी आईओटा पहले से था। ठीक है ना, हमने ये वाला बात को, इसको ज़रा सा, क्योंकि यहाँ पर ही नहीं लेंगे आईओटा ना, तो फिर ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम वहाँ पे आईओटा रखते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे क्या है, मेरा आईओटा है। अब इस बात को हम इसी तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस आईओटा स्क्वायर वाई माइनस 2 आईओटा एक्स वाई, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस आईओटा वाई का होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, बोलिए, होगा। अब इसको इसी तरह से, नहीं माइनस ना, माइनस का बड़ा, हाँ माइनस का होल स्क्वायर लिख देंगे तो आ जाएगा ये। इसी को इस तरह से छोड़ देते हैं और स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये रूट में हो जाएगा a माइनस आईओटा बी। और यही तो प्रूव करना था ना स्टूडेंट्स, प्रूफ में ज़रा सा दिमाग लगाना होता है किस तरह से सेट करें। ठीक है ना, अगर हम यहाँ पे आई हटा देंगे तो फिर इधर आई लगाने में दिक्कत होगा, यहाँ तो लग जाएगा लेकिन यहाँ डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हमने वहाँ पे आई रख दिया। ये हो गया प्रूफ। देखिए प्रूफ करने वाला में हमेशा आपको अकल का वहाँ पर ही ज़रूरत पड़ती है, बस इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब कुछ अलग ढंग का क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आपका दिया हुआ है 3 है इसके अंदर, इसको मिटा देते हैं, फिर से इसको लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं हम। इफ़ यहाँ 3 है, ठीक है, इसमें a प्लस आईओटा बी है इक्वल टू एक्स प्लस आईओटा वाई हो गया, देन प्रूव दैट a बाई एक्स प्लस बी बाई वाई इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही हमें अब प्रूव करना है। तो जब भी गिवन दिया हो हमेशा वहाँ से चलते हैं, ठीक है, जहाँ से गिवन हो वहीं से चलेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोगों को चलना है, a प्लस आईओटा बी इक्वल टू एक्स प्लस आईओटा वाई, क्यूब है यहाँ पे,
क्यूब है, तो इस क्यूब को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। इसका मतलब देखिए a प्लस आयोटा b है, तो ये हो गया 1/3 इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो क्यूब से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका सिर्फ ये बचेगा और इधर x प्लस आयोटा वाई का क्यूब हो जाएगा, या फिर ये इसका जो 1/3 है इधर आएगा तो क्यूब बन जाएगा। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ये ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला पर आ गया, तो ए क्यूब प्लस 3a² बी होता है, ठीक है। फिर माइनस, क्योंकि i² आएगा ना, चलिए प्लस ही रखते हैं, प्लस 3ab², ओह b² यानी i y का स्क्वायर प्लस b³ हो जाएगा ये। तो इस बात को हम ज़रा सोल्व कर लें अच्छा से। 3 आयोटा x² y, यहाँ हो जाएगा माइनस, i² का माइनस होता है तो 3xy हो गया, और यहाँ हो जाएगा i³ का क्या होता है, माइनस i होता है, ठीक है। ये हो गया, आपको ये रूल याद रखिएगा आप लोग अच्छा तरीका से, ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे x³ इधर कर लेते हैं और -3xy इधर कर लेते हैं, इमेजिनरी और रियल को अलग कर लेते हैं। यहाँ से प्लस आयोटा यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 3x² y आएगा यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा माइनस में y, ठीक है। y³ छोड़ दिए थे, y³ क्योंकि क्यूब है तो वहाँ भी y³ लगेगा। यहाँ तक हमको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वल कर लेंगे। टेकिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली, या फिर क्या बोलते, इक्वल, ठीक है। तो a की वैल्यू देखिए, यहाँ से a ये तो बराबर है ना a प्लस आयोटा b के, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3xy, और b मतलब, हाँ b को बोल लें क्योंकि प्रूव नहीं करना इसलिए आयोटा को हम नहीं देख रहे हैं, 3x² माइनस y³, ये हो जाएगा आपका दो वैल्यू, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें करना है भाई x a/x और b/y लाना है, तो हम वही लाते हैं। चलिए यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे, तो a/x, x से यानी डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे x² हो जाएगा और यहाँ 3y हो जाएगा, ठीक है। ये वाला में चलेंगे तो b/y हमको लाना है, तो y से हम डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, 3x² माइनस y² हो जाएगा। अब इस तरह का हमको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देते हैं। चलिए इसको फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करने पर, ऐडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ठीक है। तो a/x प्लस b/y इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, x² माइनस 3y प्लस 3x² माइनस y²। तो फाइनली ये आंसर आ गया 4x²। अच्छा ये 3 सिर्फ है ना यहाँ पे, y² यहाँ नहीं लिखे थे, 3ab ये वाला होता है, a² यहाँ b² छोड़े हुए हैं है ना, तभी तो माइनस हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ b² हो जाएगा, हाँ ये वाला b² भी छोड़े हुए थे, ठीक है ना, ठीक है जी, यहाँ पे b² हो जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं गलती, यहाँ पे
चलिए दे दिए हम, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, -4 y²। प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था। 4 कॉमन ले लीजिए, x² माइनस y², ठीक है। और यहाँ पे a/x प्लस b/y। देखिए यही बात को प्रूफ करना था, हमने इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। चलिए अब और कुछ अलग ढंग का इसमें क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, या हमको लगता है कि बहुत करें हम, बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ बस करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।